दिल्ली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के मुताबिक जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी आलमी दर्जाबंदी में 126वें नंबर से तरक्की करते हुए 98 नंबर पर आ गया है, जो बिलाशुबा एक अहम सफारती पेशरफ्त समझी जा रही है। इस बेहतरी के बाद ही पाकिस्तानी शहरी अब 31 ममालिक में वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के जरिए सफ़र कर सकते हैं, जिसे हुकूमत बढ़ते हुए आलमी एतमाद से जोड़ी है। ताहम इसी फहरिस्त में भारत 80th नंबर पर मौजूद है, जबकि सिंगापुर और दीगर जो ममालिक हैं आलमी सतह पर कहीं आगे। अब सवाल यहाँ पे यह है कि क्या ये बेहतरी महज रैंकिंग तक महदूद है या वाकई पाकिस्तानी शहरियों की जो इंटरनेशनल मूवमेंट है, नकलो हरकत है, उसमें एक आसानी पैदा हो रही है। और सबसे अहम बात कि इस पेशरफ्त को मुस्तकिल और पायदार कैसे बनाया जा सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप इस आलमी दर्जाबंदी को कैसे देखते हैं? जी, ये खुशाइन बात है। बेबी स्टेप्स हैं, थोड़े से आगे बढ़े हैं, लेकिन जिन ममालिक तक एक्सेस मिली है, बेहतरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन ममालिक में हमारे लोग कहाँ जाते हैं? ये ममालिक वो हैं जो कि बारबाडोस, कुक आइलैंड, डोमिनिको आइलैंड, ये छोटे-छोटे से जो हैं, विंस्टन कंट्री हो गया, या ग्रीनलैंड, ग्रीन लाइन्स हो गया, ट्रिनिडाड, टोबागो, ये इस किस्म की कंट्रीज़ में हमारे लोग जाते नहीं हैं इतने। लेकिन बहरहाल आपकी रैंकिंग बढ़ती है तो आपकी अफ़ज़लियत भी बढ़ती है। और इसी तरह वीज़ा ऑन अराइवल भी हमारे जो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं जहाँ हमारे लोगों का कोई वहाँ ना कोई तिजारत है, ना कारोबार है, ना कोई वहाँ सयाहत के लिए लोग जाते हैं। लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि सयाहत के लिए जाएँ वो। तो लिहाज़ा वो तो उसका एक हिस्सा है। लेकिन जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, देखिए आपने खुद अभी बताया 126वें दर्जे से हम 98 पर आए हैं। पहले हम अफ़गानिस्तान के साथ हमें मिलाया जाता था, सोमालिया के साथ मिलाया जाता था। अब कम से कम हम सीरिया से ऊपर आ गए हैं, तो बेहतर है। क्योंकि हमारी जिस तरह तनज़्ज़ुली हुई है आहिस्ता-आहिस्ता, उसी तरह हमारी तरक्की भी आहिस्ता-आहिस्ता होती रहेगी इंशाअल्लाह। हमारे वतन अज़ीज़ के जो नौजवानाने मिल्लत हैं, उनकी मायूसियों में भी कमी आएगी। तो ये अपनी जगह पर, लेकिन आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे कि रैंकिंग का क्राइटेरिया क्या है? बिल्कुल। एनजे जो है वो एक इदारा है दुनिया का जो कि तमाम मुल्कों की रैंकिंग करता है पासपोर्ट की, और उस रैंकिंग की वजह से मुल्कों की अफ़ज़लियत बाकी चीज़ों के अलावा मज़ीद बढ़ती है। तो वो रैंकिंग का तरीका ये है कि ये डाटा कलेक्ट करता है आईटा से, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट और एसोसिएशन है। वो एक बहुत बड़ा इदारा है, उससे डाटा लेके देखता है कि किस-किस मुल्क में वीज़ा फ्री की या इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइज़ेशन की या बाकी फैसिलिटीज़ हैं, उस लिहाज से दर्जाबंदी करता रहता है। आप अंदाज़ा करें कि मलेशिया हमारे 10 साल के बाद आज़ाद हुआ, और मलेशिया जो है वो 10 साल के बाद आज़ाद होने के बाद 180 पर पहुँच गया है। और हमारे माशाल्लाह अकाबरीन, सियासतदान जो बतदरीज आते रहे पिछले 30 सालों में, और उन्होंने जिस हिसाब से इस मुल्क के साथ किया है, वो उसका असर हमारे नौजवानाने मिल्लत पे पड़ रहा है कि वो दिलबर्दाश्ता होके तो वो फिर किश्तियों में जाके डूब जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से बेहतरी का सिलसिला शुरू हुआ है, इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए और तेज़ी आएगी इसमें। देखिए होता क्या है और ये क्यों ऐसा होता है कि हमारी दर्जाबंदी बेहतर होती है, इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। मैं जल्दी-जल्दी आपको कुछ चीज़ें अवामिल बता देता हूँ। उसमें इस दफ़ा जो हमारी थोड़ी-सी अफ़ज़लियत बढ़ी है दुनिया में, हमारी बात थोड़ी बहुत जो सुनी जा रही है, काफ़ी बेहतर तरीके से सुनी जा रही है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी तरीके से उसका एक संगम रहा है, उस हिसाब से वो चलते रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा बायलैटरल ट्रस्ट मुख्तलिफ ममालिक से बढ़ा है। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी जो है वो थोड़ी-सी रींग रही है, आगे बढ़ रही है। इसलिए कि हमारे पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग का मामला है, हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज़ हम इतने ज़्यादा तैयार नहीं करते हैं, हालाँकि लोग खरीदार हैं हमारे पास। देखिए, धड़ाधड़ हमें ऑर्डर मिल रहे हैं JF-17 के और टैंकों के, हुँ। लेकिन अभी हमें अपनी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह हमारी मसनूआत की भी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। तो आ जाते हैं इस पे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। मिलिट्री डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसके साथ-साथ प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी की भी आपने देखा कि मार्का हक के बाद थोड़ी प्रोएक्टिव रही है। गो कि अब जो बदलते तग़य्युरात हैं, हमारे डायनामिक्स हैं जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के,
उसमें तो 24/7 हमें चौकन्ना रहते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी की रीअलाइनमेंट और कैलिब्रेशन करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो वो जिस तरह की मैं बता रहा था कि मिलिट्री डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी ये हैंड इन हैंड यानी एक अच्छा साथ डॉक्टर चलती साहब, हैं ये ये। आपने कहा तो कि तब बेहतर हो रही है और इसको सस्टेन करने के लिए हमें एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, बट आई बिलीव मेरा मेरा ये सवाल इस हवाले से भी है कि ये तो रैंकिंग का आपने क्राइटेरिया बता दिया, लेकिन जो अमली आसानी है अभी भी बहुत सारे ऐसे ममालिक में जहाँ पे हम जाते हैं, पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं फॉर द सेक ऑफ वर्क और मे बी लर्यर और एनीथिंग, अभी भी जो आसानी का फैक्टर है वो नहीं है मौजूद, बिकॉज आप भी आई बिलीव देखते होंगे, आपकी भी ऑब्जर्वेशन और आपने चूंकि सर्व भी किया है, अब इसको अमली आसानी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इस रैंकिंग को संभाल? अमली आसानी में अपने अमल को बेहतर करें, अपने मुल्क में अपने मुल्क को मजबूत करें। दुनिया में जब आपकी वक़्त और कदर बढ़ेगी, तो दुनिया आपके साथ बायलैटरल ट्रेड करेगी, बायलैटरल एंगेजमेंट करेगी। दुनिया में इस तरीके से आपके पासपोर्ट की भी पजीराई होगी। मैंने आपको अभी चंद लम्हे पहले बताया कि जिन मुल्कों में हमारा वीज़ा फ्री है, रवांडा टाइप मुल्क और जो बाकी मैक्रोनेशिया टाइप मुल्क और विंस्टन टाइप मुल्क जिसका नाम भी लोगों ने कम सुना है, ट्रिनिडाड जैसा मुल्क और टोगो जैसा मुल्क, तो उसमें हमारे लोगों को तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और ना ही हमारे कोई तजारती मामलात उनके साथ हैं। तो जिस तरीके से हम रेंग के आगे चल रहे हैं, इसमें थोड़ी-सी और अगर इंशाल्लाह हिद्दत आई तो ये जब बढ़ेगा, तो हमारे लोग फिर मुख्तलिफ मुल्कों में जाएँगे। और वीज़ा की आसानी का मतलब क्या होता है? एक तो ये है कि आपकी इज़्ज़त-ओ-वक़ार तकरीम बढ़ती है कि भई आप जिस तरह मैंने बताया कि मलेशिया 10 साल के बाद हमारे आज़ाद हुआ है, उनके पासपोर्ट की और हमारे पासपोर्ट की 70 की दहाई में वो एक ही वक़्त थी, लेकिन वो हमसे आगे निकल गया। क्यों निकले? इसलिए कि उन्होंने अपने कुव्वत-ए-बाज़ू, अपने अमल को ठीक किया, अपने मुल्क में ठीक किया, अपने अकाबरीन उनके बेहतर आए, जिसकी वजह से मुल्क ने तरक्की किया और जिसकी वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हुई और जिसकी वजह से उनकी वक़्त और तकरीम बेहतर हुई और जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट अब 180 ममालिक में वो जा सकते हैं अपना वीज़ा फ्री के तौर पर। इसी तरह यूएई 170 ममालिक में जा रहा है। यूएई भी जब आज़ाद हुआ, जब वो बना 1971 में, तो उसके बाद उनकी और हमारे पासपोर्ट में, हमारा पासपोर्ट उस वक़्त काफ़ी अफ़ज़लियत का मालिक था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता देखिए उन्होंने तरक्की की, वो हमसे आगे उनका पासपोर्ट निकल गया। तो पासपोर्ट को आप यूँ ले लें कि आपकी मुल्क की तरक्की, आप ये अपनी जो इंटरनल जो है स्ट्रेंथ है, वो एक्सटर्नली भी वो रेजोनेट करती है। इसलिए आपकी जो मेजर इम्प्रूवमेंट होती है पासपोर्ट की, वो उसमें इसकी ज़्यादा अहमियत होती है कि वो आपकी क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या फैक्टर्स जो है वो आगे ठीक चलता है। है। तो अब दूसरा रहा सवाल कि रियलिटी में अगर देखा जाए, तो जब तक कि आपको एवरीडे ट्रैवल में सहूलत ना हो, जिस तरह की आप सवाल पूछ रही थी, उस वक़्त तक उसकी ज़्यादा इतना प्रैक्टिकल अफ़ादियत नहीं, लेकिन बहरहाल दर्जाबंदी बंद हो तो कम से कम अफ़गानिस्तान से और सीरिया से तो हम ऊपर आ गए हैं ना। इसलिए इसकी सस्टेनेबिलिटी उस वक़्त होगी जब आपके अपने एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, आपके बायलैटरल ट्रेड उसमें और ठीक है। बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेटेजिक मामलात बढ़ेंगे, आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज बढ़ेंगी दूसरे ममालिक के साथ, आपके जैसे मिलिट्री पैक्ट हो रहे हैं, अब तुर्किया भी आपके साथ आ रहा है मिलिट्री पैक्ट करने के लिए। इन तमाम चीज़ों का मंबा होता है आपकी मुल्क की दर्जाबंदी को और इज़्ज़त को बढ़ाने में। तो लिहाज़ा जब ये चीज़ें चलती हैं साथ-साथ, तो सिर्फ़ एक मशवरा वतन अज़ीज़ के उन अकाबरीन को कि अब बस थोड़े से पैसे-वैसे बनाना छोड़ें और अब आ जाए थोड़ा मुल्क की तरक्की की तरफ। तो उसको जब मुल्क थोड़ी तरक्की करेगा, तो आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। इज़ाफ़ा होगा और बिल्कुल ठीक तरक्की है। होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर एम्बेसडर। पाकिस्तानी पासपोर्ट की जी आलमी दर्जाबंदी के अंदर बेहतरी आई है।